नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अफेयर पर। तो आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले बजट होता क्या है। बजट जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट क्या होता है ये इसके बारे में जान लेते हैं। बजट कर, व्यय, लेन-देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट है। संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जिक्र है। देखिए, वैसे बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका जिक्र वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से किया गया है। बजट की शुरुआत 1860 में हुई। ये मार्क कर लीजिएगा, ये यहाँ से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत में पहला बजट 1947 में पेश हुआ। पहले 28 और 29 फरवरी को बजट पेश होता था। बाद में अरुण जेटली की सरकार ने इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया, जो कि 1998 में हुआ। ये भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई जी द्वारा बजट पेश किया गया, जो कि 10 बार है। महिला द्वारा प्रथम बार बजट पेश इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। सबसे लंबे अवधि वाला बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2020 में 2 घंटा 40 मिनट का किया गया था। 1 फरवरी 2021 को लाल रंग के कपड़े में लिपटे टैबलेट में बजट पेश किया गया, जो कि भारत का पहला पेपरलेस बजट था। जी हाँ, ये पहला पेपरलेस बजट था, जो कि एक टैबलेट के माध्यम से पेश किया गया था। हिंदी में बजट पहली बार सीटी देशमुख जी द्वारा पेश किया गया था। पहले वित्त मंत्री आर के शममुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शममुखम चेट्टी थे। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉइंट जो है। चलिए आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं बजट 2025-26 के बारे में। तो 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया, जो कि ये 8वां बजट था, इनके द्वारा पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम सबका साथ सबका विकास है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबका साथ सबका विकास। इस बजट का मुख्य लक्ष्य गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के लिए उपाय था। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होता है। किसानों के लिए विशेष ऐलान हुआ, मखाना बोर्ड गठित किया गया। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खुलेगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केसीसी की लिमिट 5 लाख तक का हुआ, जो कि 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यम संस्थान खोला गया। एमईएसएमई के लिए ऋण सीमा 5 लाख से बढ़कर 10 लाख किया गया। आईआईटी की सीटों में बढ़ोतरी 6500 की गई। आइए आगे जान लेते हैं किस क्षेत्र में कितना बजट पेश हुआ। तो सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में पहले नंबर पे आ जाएगा, रक्षा के क्षेत्र में। दूसरे पे आ जाएगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2,66,817। रक्षा के क्षेत्र में 4,91,732। गृह मंत्रालय 2,31,211। कृषि संबंध क्षेत्रों में 1,71,437 करोड़ और शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 98,311 करोड़ और शहरी विकास के क्षेत्र में 96,700 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ। आइए आगे देखते हैं। 2025 के विकास के इंजन के बारे में जानते हैं। 2025 के विकास के 4 इंजन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं?
कृषि, निवेश, निर्यात, एमएसएमई। तो इसका ईंधन क्या है? ईंधन इन सब में, कृषि में, निवेश में, निर्यात में, इसमें इसका ईंधन क्या है? सुधार करना है, इनमें सुधार लाना है। मार्गदर्शक क्या है? समावेशित करना है। मार्गदर्शक समावेशित करना है। गंतव्य क्या है? 2025 के जो है बजट का गंतव्य है विकसित भारत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है। तो सबसे ज़्यादा रुपए जो आता है वो आता है उधार से, जो कि 24% है। कुल बजट जितने भी आते हैं, कुल टैक्स उनका 24% है। आयकर 22% आता है और जीएसटी 18% आती है और निगम कर 17% आता है। अब आते हैं रुपया जाता कहाँ है। सबसे ज़्यादा राज्यों का हिस्सा जाता है, और जो कि 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यों का हिस्सा सबसे ज़्यादा जा रहा है, जो कि 22% है, और ब्याज अदा 20% किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। हिंदी में पहली बार बजट पेश हुआ। तो हिंदी में पहली बार बजट सीडी देशमुख जी के द्वारा पेश किया गया। बजट 2025 में कितने विकास इंजन के बारे में बताए गए हैं? तो बजट 2025 के में 4 इंजन के बारे में बताए गए हैं। अभी हमने इसका जिक्र भी किया था। केंद्रीय बजट 2025 और 26 की थीम क्या है? सबका साथ और सबका विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार पेपरलेस बजट वर्ष पेश किया गया। पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा साड़ी और शॉल, इसके द्वारा जो ये देखिए, जो इन्होंने साड़ी पहन रखी है, निर्मला सीतारमण जी ने साड़ी, ये जो है साड़ी बिहार की मधुबन की दुलारी देवी जी के द्वारा गिफ्ट दिया गया था। आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई गई? तो आईआईटी में जो है 6500 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। मखाना बोर्ड का गठन किस राज्य में हुआ? मखाना बोर्ड का गठन किस राज्य में? तो मखाना बोर्ड का गठन बिहार राज्य में हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।